हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। ये सुंदरी आपको ही अयोध्या की महारानी बनते देखना चाहती है, केवल आपको। सुशीला, सुशीला, कहाँ हो तुम? महारानी नंदिनी को दासी का प्रणाम। ये क्या कह रही हो? फिर कभी ऐसा मत कहना। ना तो तुम दासी हो और ना ही मैं तुम्हारी महारानी। मैं दीदी हूं तुम्हारी। ये पिटारी इस भवन की तो नहीं, अवश्य ही तुम्हारे मायके से आई होगी, है ना? क्या आया है मायके से? तुम्हारी कोई बहुत ही मन प्रिय वस्तु होगी इसमें। खाने की वस्तु है। महारानी, महाराजा शक्तिसेन ने अपनी पुत्री के लिए फल भेजे हैं। अच्छा, कौन से फल प्रिय हैं सुशीला को? तनिक देखूं। फल यहाँ भी रखे दीदी। वो तो अयोध्या के उपवनों के फल हैं। मैं तुम्हारे मायके के फल खाना चाहती हूँ। बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट फल हैं तुम्हारे मायके के। ऐसी 100 पिटारी हमारे लिए भी मंगवा दो। अवश्य। एक बात कहूं, महाराज को भी इन फलों का स्वाद चखने दो। उन्हें भी तो पता चले, जिस नगरी के फल इतने मीठे हैं उस नगरी की राजकुमारी कितनी। दीदी सुंदरी, ये कैसा चमत्कार है? पिटारी में फल कहाँ से आ गए? और वो सांप, वो कहाँ चला गया? युवरागी, इस पिटारी के 2 भाग हैं। हम जब ऊपरी भाग के साथ पिटारी खोलते हैं तो सांप दिखाई देता है। देखो, ऐसे। सूर्यवंश की परंपरा सदा चलती रहे, यही प्रभु की इच्छा है। सुशीला और सुंदरी कितने ही सर पाल ले, किंतु सूर्यवंश की परंपरा खंडित नहीं होगी।
गंगा मैया, गंगा मैया, मैया, गंगा मैया, ये सब क्या है? बार बार मुझे एक ही स्वप्न क्यों दिखाई देता है मैया? मुझे भय लग रहा है मैया। मैं आपके शरण में आई हूं मैया। मुझे इस स्वप्न का अर्थ बता दीजिए मैया। मैं आपके शरण में आई हूं मैया। मैया, पुत्री नंदिनी, भय किस बात का? परमेश्वर के दर्शन होने पर तो भय मुक्त होना चाहिए, भयग्रस्त नहीं। भोलेनाथ नीलकंठ का तुम्हें बार बार दर्शन देने का अर्थ है कि वो तुम्हें दिशा संकेत दे रहे हैं। संकेत किस बात का मैया? त्रिलोक के कल्याण के लिए विष पी जाने का अर्थ ये है कि भोलेनाथ ने संसार के सारे कष्टों को पी लिया है। पुत्री, तुम्हारी होने वाली संतान और उसके बाद की पीढ़ी भगवान शिव शंकर के आदर्श को सामने रखेंगे और भूलोक वासियों के सारे कष्टों को पी जाएंगे। स्वयं पीड़ित होंगे किंतु दूसरों की पीड़ाएं दूर करेंगे। पुत्री, तुम भय मुक्त हो जाओ। तुम पर तो भोलेनाथ की विशेष कृपा है। जय गंगा मैया। मैया, ये सर्प महारानी नंदिनी को ही क्यों डसेगा? वो मुझे भी तो डस सकता है। तुम जो कह रही हो अपने अनुमान पर कह रही हो कि पिटारे से सर्प निकलेगा और सीधा जाकर महारानी नंदिनी को ही डसेगा। लेकिन क्यों? नहीं सुंदरी, ना तो तुम कोई सपेरन हो और ना ही इस पिटारी में जो सर्प है वो किसी का सिखाया हुआ है। वो मेरी ओर भी तो आ सकता है। वो ना आपकी तरफ आएगा ना मेरी तरफ, वो जाएगा सीधा महारानी नंदिनी की तरफ। लेकिन क्यों? महारानी नंदिनी के पास ऐसा क्या है जो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा? युवरागी, देखो ये फूल सर्प को आकर्षित करेगा। देखा देखा आपने? इस फूल की सुगंध से ये सर्प कैसे बेचैन हो रहा है। क्या हर सर्प इस फूल की सुगंध से बेचैन हो उठता है? नहीं, ये विशेष जाति का सर्प है। इस फूल की सुगंध इसे मोहित करती है। तो क्या महारानी नंदिनी के पास ये फूल होगा? नहीं, आप उन्हें ये फूल भेंट करेंगी। महारानी नंदिनी की मृत्यु के कारण चल, तेरा पीछा करते करते पिटारी में छुपी मृत्यु बाहर आएगी और महारानी नंदिनी के कक्ष में से कुछ ही देर में एक चित्कार उठेगी और आपका महारानी बनने का रास्ता सीधा और साफ हो जाएगा। वाह रे सुंदरी, वाह। बेचारी महारानी नंदिनी। दीदी, आओ सुशीला, बड़ी लंबी आयु है तुम्हारी। मैं ये फूलों की माला बनाते समय अभी तुम्हारा ही ध्यान कर रही थी। क्यों मेरा इतना ध्यान करती हो दीदी? तुम मुझे स्नेह से क्यों दीदी कहती हो?
दीदी हूँ तो ध्यान तो रखूंगी ही ना अपने से छोटी का। ये ले, महाराज के पास जाने से पूर्व श्रृंगार करते समय ये माला अपने बालों में अवश्य लगाना। महाराज प्रसन्न होंगे। आपका हृदय कितना विशाल है दीदी, जो आप अपने देव को बड़ी प्रसन्नता से मेरे अधिकार में दे रही हैं। पगली, हम दोनों का देव एक ही तो है। उस देव की अग्र पूजा का मान तो आपको है। ये मान मैंने तुम्हें सौंप दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ तुम भी बच्चे को जन्म दो। दीदी, ये आपके लिए। वाह, क्या सुगंध है। धन्यवाद रानी सुशीला। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु ये फूल मैंने महारानी को भेंट किया है। तो क्या महारानी की इस भेंट को हम नहीं रख सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप चाहते हैं तो आप रख लें। किंतु महाराज, ये फूल महारानी के सौंदर्य पर अधिक खिलेगा। सुशीला, सौंदर्य पराक्रमी पुरुष पर मोहित होता है। हाँ दीदी, पराक्रमी पुरुष भी तो सौंदर्य की ओर ही आकर्षित होता है। सुशीला ने ठीक कहा। ये सौंदर्य का आकर्षण ही तो है, जो सर्प इस फूल की सुगंध लेते ही इसकी ओर खींचे चले आते हैं। सर, ऐ सुगंधित फूल, हम जानते हैं कि तू अपने साथ एक सर्प भी यहाँ लाया है, और हम ये भी जानते हैं कि वो सर्प हमें डसने वाला है। महारानी नंदिनी, वो कौन सा वृक्ष है जिससे सर्प लिपटे रहते हैं? जी, वो चंदन वृक्ष है महाराज। हाँ, ठीक वैसे ही आज तुम्हें काल सर्प ने लपेट लिया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? क्यों, तुम नहीं जानती? नहीं तो? ओह, तो सुशीला के मन में पाप है। महाराज। क्यों, मैं झूठ कह रहा हूं? नहीं सुशीला रानी, बड़ी रानी के साथ ऐसा खेल मत खेलो। कैसा खेल? तो सुशीला रानी, तुम नहीं बताओगी? ठीक है, मैं ही बता देता हूं। महारानी नंदिनी, सुशीला ने अपने पास एक सर्प छिपा रखा है। मैं दिखाऊं? ये है वो काल सर्प। यही वो काल सर्प है जो हमारी प्रिया को लिपटा रहता है और डसता रहता है। हमें इस काल सर्प से ईर्ष्या है। महारानी, यदि ये फूल रानी सुशीला की वेणी की शोभा बढ़ाए तो तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं नहीं महाराज, आप अपने हाथों से इसे सुशीला की वेणी में लगा दीजिए। नहीं नहीं दीदी, ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ, इसे आप ही स्वीकार करेंगी। महारानी, आप हमारी प्रिया को नाराज मत कीजिए। महाराज, हम भी आपकी रानी को नाराज करना नहीं चाहते। महाराज, सुशीला, इस फूल की सुगंध आप दोनों की आज की रात सुगंधित करे। सुशीला की कुटिलता देखी प्रभु। फूल नंदिनी की वेणी में है और सांप सुशीला की पिटारी में, और आपने सूर्यदेव को यह कहकर निश्चिंत कर दिया कि पृथ्वीलोक पर सूर्य वंश सदा चलता रहेगा। आप भी भ्रमित हो गई देवी। भूल गई आप कि नियति दूसरों का बुरा चाहने वालों का भला कभी नहीं करती। जो जैसा कर्म करता है, नियति वैसा ही फल उसे देती है। मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। वो स्वयं स्वर्गाधिपति बन सकता है,
परम धाम को प्राप्त कर सकता है अथवा नरक का भागी बन सकता है। होनी को अनहोनी में कोई नहीं बदल सकता। ये तो आप भी जानती हैं देवी। आपका अवतरण सूर्यवंशियों के कारण ही पृथ्वीलोक पर होने वाला है, ये भी आप जानती हैं। फिर शंका कैसी? कर्म का कर्म फल तो मनुष्य को मिलेगा ही। तो क्या सुशीला को भी उसके कर्म का फल मिलेगा? अवश्य देवी। आपका मन केवल इसलिए व्याकुल है कि आप पृथ्वीलोक वासियों का उद्धार करने वाली हैं, किंतु होनी को अपना काम करने दीजिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। सुशीला आंखें खोलो। सुशीला 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 महाराज महाराज सुशीला आंखें खोलो। सुशीला तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुशीला सुशीला मुझे बचा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रुको। प्रतिहारी प्रतिहारी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुशीला सुशीला आंखें खोलो। महाराज। सुशीला आंखें खोलो। सुशीला महाराज क्या हुआ? क्या हुआ सुशीला को? नंदिनी इसे सर्प ने डस लिया। नंदिनी हे भगवान। सुशीला 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 आंखें खोलो। प्रतिहारी शीघ्र राजवैद्य को बुलाकर लाओ। सुशीला आंखें खोलो। सुशीला सुशीला आंखें खोलो। सुशीला। महाराज इसे औषधि की नहीं प्रार्थना की आवश्यकता है। मैं अभी जाकर गंगा मैया से सुशीला को मांगती हूँ। जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।